नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए बनाए गए इंडी गठबंधन की बुधवार 6 दिसंबर को अहम बैठक होने जा रही थी, जो कि स्थगित कर दी गई है। हाल ही में 5 राज्यों में खत्म हुए विधानसभा चुनावों के बाद यह गठबंधन की पहली बैठक होनी थी, लेकिन घटक दलों के आपसी तनातनी के बीच अब यह मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों को बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन घटक दलों के बड़े नेताओं के रुख से कांग्रेस को लगा कि भैया अभी बैठक करना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बैठक के दौरान ही आपस में जूत बज जाए, क्योंकि अन्य विपक्षी दल तो भर भर के कांग्रेस को कोस रहे हैं। कई नेताओं के तो चुनाव के दौरान भी बयान आए थे कि कांग्रेस तो चुनाव में मस्त है, गठबंधन की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इंकार किया। फिर खबर आई कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के व्यवहार से अखिलेश यादव काफी आहत हैं। इस बैठक में शामिल होने से सभी दलों के बड़े नेताओं ने मना कर दिया। इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में बताया है और ना ही मुझे फोन करके सूचित किया गया है। उत्तरी बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम है। इसके अलावा भी मैंने कई अन्य योजनाएं बनाई हैं। अगर वह मुझे बैठक के लिए बुलाते हैं तो मैं अपनी ये योजनाएं कैसे बदल सकती हूं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनावों से पहले भी उनका रवैया ऐसा ही था और 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों से बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को वोट देने की अपील नहीं की। अब देखिए आप, यह है कांग्रेस का अहंकार। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हार के बावजूद भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है और यह आरोप अन्य घटक दलों के नेता भी उन पर लगा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव से जब कमलनाथ के बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए यह बात खत्म हो गई है, अब परिणाम आ गया है, अहंकार भी खत्म हो गया है, परिणाम ने ही अहंकार को खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए लोकतंत्र और संविधान को बचाना महत्वपूर्ण है। समाजवादियों का यूपी में संघर्ष बड़ा है, यानी उन्होंने एक बार फिर कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को रोकेगी। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी गठबंधन ना किए जाने को लेकर कई मंचों से आलोचना कर चुके हैं। इसके अलावा इन चुनावों में कांग्रेस को हिंदी पट्टी वाले राज्यों में मिली हार को भी सभी दल तौल कर देख रहे हैं। देश में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक कांग्रेस के सिमट जाने से इंडी गठबंधन में पार्टी की स्थिति भी कमजोर हो गई है। यानी कांग्रेस अब पूरे देश में केवल 3 राज्यों में अपने बूते पर सरकार में सिमट कर रह गई है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने भी तंज कसते हुए कहा कि 3 महीने बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की याद आई है, जब वो 3 राज्यों का चुनाव हार गई। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 5 से 10 सीटें दे भी देती तो क्या हो जाता। इसी तरह की बात शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कही। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी किसी इलाके में मजबूत है तो कोई किसी इलाके में मजबूत है। ऐसे में गठबंधन का धर्म निभाते हुए सभी को साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए थी। उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव के साथ नाइंसाफी की गई। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मात्र 1 राज्य में जीती है। वहीं बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की। इन चुनावों के नतीजे के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर है। हार के तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई, लेकिन सभी बड़े दलों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। कांग्रेस सोच रही थी कि इन राज्यों में जीतने के बाद गठबंधन को लीड करे, लेकिन कांग्रेस के अरमान आंसुओं में बह चुके हैं। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब एनडीए का विश्वास बढ़ा हुआ है, तो वहीं इंडी गठबंधन से जुड़े दल नई रणनीति की तलाश में हैं। इस पूरे माहौल के बाद अब इंडी गठबंधन मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए कौन सी रणनीति बना पाती है, या फिर गठबंधन का बंटाधार हो जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।